बिहार से खबर मिल रही है, बड़ी खबर बिहार के फुलवारी शरीफ से ये खबर मिल रही है कि फुलवारी शरीफ मामले में एनआईए की छापेमारी हुई है। एनआईए की टीम पहुंची है दरभंगा और नालंदा। शंकरपुर गांव जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंची। नालंदा के कई इलाकों में भी एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है। तो ये तमाम जानकारी मिल रही है बिहार के फुलवारी शरीफ से, जहां एनआईए की टीम पहुंची है, छापेमारी की जा रही है। नालंदा के कई इलाकों में छापेमारी की गई है। इसके अलावा दरभंगा में भी छापेमारी की गई। आपको बता दें कि इससे पहले यहां से जो 2 आतंकी थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी। पीएफआई कनेक्शन उनका सामने आया था, इसके साथ ही साथ पाक कनेक्शन भी उनका सामने आया है, जिसके बाद लगातार यहां पर एनआईए जो है जांच करने में लगी हुई है। अब नालंदा और दरभंगा इन दोनों ही जगहों से छापेमारी चल रही है। इन दोनों ही जगहों पर फुलवारी शरीफ मामले में एनआईए का ये एक्शन है। संजीव राय इस वक्त में सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। संजीव, नालंदा और दरभंगा में एनआईए ने छापेमारी की है, क्या कुछ वहां से मिला है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से एनआईए ने इस पूरे केस को टेक ओवर किया है, उसके बाद से लगातार अब एनआईए पूरी तरह से सिकंजा कसता जा रहा है। और ऐसे में जो इनके मोडस ऑपरेंडी थे पूरे बिहार में कि किस तरह से जो है आतंक का जाल फैलाना था, तो उसमें अब जो दबिश दी जा रही है वो उनके जो 24 घंटे इंट्रोगेशन हुआ था, जिस तरह से तमाम जो लोग सलाखों के पीछे हैं, वो उनके हिसाब से जो है अब एनआईए काम कर रही है, जिसमें नालंदा, दरभंगा, आपको बता दूं मोतिहारी, किशनगंज, इन तमाम इलाकों में एनआईए अपने तरफ से छापेमारी कर रही है। एनआईए के आईजी कल पटना आए हुए हैं और कहीं न कहीं पूरे केस पर अब इंट्रोगेशन हो रहा है, क्योंकि देखिए जो केस पटना पुलिस और एटीएस ने जो सारी रिपोर्ट सौंपी है, उसके आधार पर गजवाए हिंद और तमाम जो ये संगठन को आगे बढ़ाना चाहते थे, पीएफआई का जो संगठन था, अब उसमें ये देखा जा रहा है कि इनको पैसा कहां से आता था। क्रिप्टो करेंसी की बात आई है तो उसकी जांच हो रही है कि विदेश से इनके तार कैसे जुड़े थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्किस्तान, कई। तो देखिए ये इंट्रोगेशन में बहुत कुछ सामने आया। नरूद्दीन, जो मैं बता दूं कि जो लखनऊ से गिरफ्तार हुआ था, जो पेशे से वकील था, तो उसने कई सारे राज खोले हैं, अतर ने कई राज खोले हैं। और जिस तरह से दानिश ने बताया है कि वो जो व्हाट्सएप कॉल्स, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसमें 180 से ज्यादा जो लोग जोड़े गए थे, उसमें अब देखिए ये पूरा इन सारी चीजों को देखते हुए अब जो नए जगहों पर इसकी तलाश हो रही है, गया में भी एक तरह से छापेमारी जारी है। तो देखिए इसमें जो कह सकते हैं कि जिन पर 26 लोगों पर जो नेम एफआईआर हुआ था, उसमें कई लोग जो अभी भागे हुए हैं या फरार है, उनकी खोज में अब एनआईए है। और एनआईए इस पूरे टास्क को समझना चाहती है कि आखिर 2023 में जो इनका मोडस ऑपरेंडी था कि भारत में एक बड़ा नेटवर्क फैलाकर एक बड़े साजिश को अंजाम देना था, तो उसको अब पूरी तरह से नाकाम करने में एनआईए लगी हुई है। और एनआईए पूरे चीजों को खंगाल रही कि आखिर इसके पीछे का कौन कौन से देश से इनका तार था, किन राज्यों में कितना बड़ा कह सकते हैं कि अपना नेटवर्क फैला रहे थे। तो ये सारी चीजों की तहकीकात हो रही है। तहकीकात हो रही है, लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है कि अभी जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, दरभंगा, गया, नालंदा, यहाँ के इलाकों पर एनआईए ने छापा मारा है। मुझे ये भी बताइए कि जिस तरह से ये नेटवर्क चलाया जा रहा था, किस तरह के घर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर ये बैठकर इस नेटवर्क को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वह सोशल साइट्स के जरिए हो या फिर किसी न किसी के संपर्क में आने के तरफ से हो सकता है। क्या इससे पहले किसी को भनक भी नहीं लग पाई थी कि इन इलाकों में इस तरह का नेटवर्क जो है वो बढ़ाया जा रहा है? देखिए ये जो जानकारी मिले, पहली तो बात यह है कि एनआईए या रॉ और तमाम जो संस्थाएं होती है, ये अपने तरीके से काम करती है और बहुत सारे जो चीजें हैं, जो कॉन्फिडेंशियल बातें होती है, वो बाहर नहीं आ पाती है। लेकिन अब जो एनआईए का जो कह सकते हैं ऑपरेशन शुरू हुआ, उसमें नई बात यह है कि आखिर ये जो अपने संगठन को चला रहे थे, इसमें जो है युवाओं को तवज्जो दिया जा रहा था। और जिस तरह से ये बात भी सामने आई थी, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, धर्म के आधार पर ट्रेनिंग, जिहादी कैसे बनाया जाए, तो देखिए यही कारण था कि इस पूरे मामले को गृह मंत्रालय ने तुरंत ही एनआईए को सौंपा था। और अब एनआईए यही जानना चाहती है कि क्या वाकई में ये जो संगठन है, क्योंकि अपनी तरफ से भी ये लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं होती थी, लेकिन अब इसी की तलाश कर रहा है एनआईए कि पीएफआई को फंडिंग कौन कर रहा था। और ऐसे में नए जगह पे जो आप छापेमारी की जो बातें आई है, उसमें यही देखा रहा है कि दानिश ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, उस व्हाट्सएप ग्रुप से किनको कहां कहां कॉल गया।
और कैसे ये लोग कहाँ कहाँ पूरे बिहार में एक नेटवर्क बना रहे हैं। बिहार ही नहीं, आपको बता दूं केरल और अन्य राज्यों में भी जिस तरह से ये लोग नेटवर्क बना रहे थे, तो उसी की तलाशी अभी शुरुआती दौर में ये पूरा पता लगा है। और अब एनआईए के जो आईजी आए हैं, अब इस पे और भी कुछ खंगाल कर सामने आएगा, तो आगे आने वाले समय में ये पता लग पाएगा कि और क्या कुछ नई चीजें, नई जानकारी आई है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।